नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो जो पीसीओएस एक समस्या है वो बहुत ही एक विशाल समस्या है जो कि फीमेल्स में देखी जा रही है और उसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। आजकल आप किसी भी महिलाओं को आप देखिए, वो सारी की सारी मेजॉरिटी में उनको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की जो डिजीज़ है पीसीओएस वो देखी जा रही है। तो इसके लिए हम जो है आज योग करेंगे और इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं पीसीओएस में, आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, फिर आपके जो हार्मोन होता है उसका बहुत इम्बैलेंस होता है, रिप्रोडक्टिव एज में बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू योर सिस्ट, ओवरियन सिस्ट होता है, एंड साथ ही साथ इसमें जो आपके मेल हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन, उसकी भी लेवल्स ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी समस्याओं को हम कुछ लेवल तक मैनेज कर सकते हैं योग के थ्रू। एक ये परमानेंट क्योर या एक वन टाइम सोल्यूशन नहीं है, पर अगर आप योग के साथ अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल और जितने भी इसकी आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध हैं उसका आप उपयोग करें तो आप इसमें इसके सिम्टम्स में काफ़ी हद तक आप राहत और मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू कुछ आसनों के साथ। तो हम अपना पहला अभ्यास करेंगे योग मुद्रा आसन। तो उसके लिए आप अपनी मैट पे किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए। अर्ध सिद्ध आसन या आपका वज्र आसन, सुख आसन, आप उस स्थिति में बैठ सकते हैं। तो इस स्थिति में बैठने के बाद हम अपने दोनों हाथों को पीछे से हम एक अपने राइट हैंड से हम अपनी लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लेंगे। हल्का सा जेंटल स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर, आपकी कमर और गर्दन सीधी रहेगी। हल्का सा पीछे स्ट्रेच करने के बाद हम सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ मुड़ेंगे, झुकेंगे। अपनी वेस्ट से ध्यान रखेंगे कि हम जो झुके वो अपनी कमर से झुकें और हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहेगी। तो आप धीरे 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 आप नीचे चले जाइए और जहाँ पे आपको कंफर्टेबल होता है उस पॉइंट तक जाने के बाद आप नीचे इस स्थिति में रहिए। आप अपने हैंड्स को रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बैक पे। आपका माथा जमीन से टच, जिन लोगों का माथा जमीन से टच होने में प्रॉब्लम हो रही है वो एक कुशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कुशन को अपने सामने रख के आप उस पॉइंट तक जा सकते हैं जहां से आपको कंफर्टेबल हो और कुशन के सहारे कुशन पे आप माथा रख सकते हैं। जिनसे कंप्लीटली नीचे जाया जाए वो पूरा नीचे जाके अभ्यास करेंगे। नीचे जाके आपकी सांसें सामान्य रहेंगी। गहरे लंबे सांस भरेंगे आप और गहरे लंबे सांस छोड़ेंगे। हाथ आपके राइट हैंड से आपका लेफ्ट रिस्ट पकड़ी हुई, सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। योग मुद्रा आसन, इसमें आप जो आपका फोकस रहेगा वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे रहेगा व पेट पे रहेगा। जितने भी आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं और उससे नीचे ऑर्गन्स हैं उसको आप देखेंगे कि सारे के सारे वो सक्रिय हो रहे हैं, उसमें ऊर्जा आ रही है। सांस भरते हुए वापस ऊपर, फिर से हल्का सा पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे अपने हैंड से, अपनी आर्म को पीछे पुल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो कमर है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है। हल्का सा जेंटल पुल। पुनः करेंगे इसी आसन को सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे पहुंचने के बाद सांस सामान्य और हाथों को धीरे धीरे अपनी बैक पे सपोर्ट देते हुए नॉर्मल सांस भरेंगे व छोड़ेंगे।
सांस भरते हुए वापस से ऊपर और अपने दोनों हाथों को फ्रंट में लाते हुए रिलैक्स। चलिए यहीं से अपना अगला अभ्यास करेंगे। तो हम सभी अपने पैरों को इस प्रकार से, जो हमारे तलवे हैं उनको जोड़ लेंगे, सामने की ओर अपना आप को पुश करेंगे। जितना आपके पैर आपकी पेल्विस से नियर होंगे उतना ही अच्छा है और उतने ही अच्छे तरीके से आपका ये अभ्यास पूर्ण होगा। तो अपने पैरों को, दोनों पैरों को के पंजों के तलवों को मिलाएंगे और उनको साथ में इस प्रकार से रखेंगे। आप अपने दोनों हाथ पीछे रख सकते हैं, आगे की तरफ अपनी चेस्ट को पुश करते हुए पीछे हाथों का स्टैंड बनाएंगे और हल्का हल्का ऐसे मूव करेंगे। पेल्विस रीजन को आप, इस रीजन को आप जितना ब्रॉडली ओपन करके आप अभ्यास करेंगे सिटिंग पोस्चर्स में, उतना ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए, आपके पेल्विस एरिया के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छे उपयोगी आसन एंड पोजिशंस रहेंगी। तो हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा पोस्चर्स अपने, सिटिंग पोस्चर्स अपने ओपन पेल्विस के साथ करें। तो दोनों पैरों को इस तरीके से आप ऊपर नीचे करेंगे, बटरफ्लाई जैसे फ्लटर करती है। कीप ऑन फ्लटरिंग लाइक अ बटरफ्लाई। आपका सारा अंतर मन में, जैसे हम कहते हैं एक बैकग्राउंड वॉइस, तो आपके बैकग्राउंड में आप कोई भी आसन अभ्यास कर रहे हैं तो उसका, आपका जो फोकस है उस पॉइंट पे आपका रहेगा कि जहाँ पे आप जिस विकार के लिए, आप जिस रोग के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं। जैसे आज हम PCOS के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा जो भी हमारा फोकस है, हमारा करने का अभ्यास या कोई भी आसन, उसका हमारा जो फोकस पॉइंट रहेगा वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, एरियाज रहेंगे, कि ताकि जितना भी हमारी ऊर्जा है चैनलाइज हो वो उस ऑर्गन की तरफ और उसको वो एक्टिवेट करे, और जितने भी इम्बैलेंसेस हैं, जितने भी विकार हैं, विकृतियां हैं, उन सबको वो दूर करे उस एरिया को। तो चलिए कुछ देर इस अभ्यास को करने के बाद हम अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आएंगे और किसी किताब की तरह अपने दोनों पंजों को इस प्रकार से खोलेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपकी कमर और गर्दन सीधी रहे, इस प्रकार से खोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोनों एल्बो से नीचे की तरफ अपने लेग्स को एक पुश करेंगे, हल्का सा पुश देंगे जैसे आप किताब खोल रहे हो, और सांस छोड़ते हुए जिस पॉइंट तक आपसे नीचे जाया जाए उस पॉइंट तक आप नीचे चले जाइए। तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कमर गर्दन को सीधी रखते हुए आप नीचे की तरफ झुक जाइए। दोनों आपकी कोहनियां जेंटल पुश करती हुई आपके लेग्स को और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जाती हुई। सांस भरते हुए वापस आप देखेंगे कि आपको एक डीप स्ट्रेच मिला है इस एरिया में, पेल्विस एरिया में आपको काफ़ी डीप स्ट्रेच, आपकी थाइज एरिया काफ़ी और स्ट्रेच हुई है। तो दोबारा से करेंगे इसी अभ्यास को। अपनी कोहनियों से अपने थाइज को नीचे पुश करते हुए सांस छोड़ते हुए बैक से आगे की तरफ मुड़ेंगे। जितना पॉइंट पे आपको जाया जाए कंफर्टेबली उतना जाएंगे। आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन को ऐसे मोड़ना या झुकाना नहीं है, नहीं तो आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। आपकी कमर गर्दन एक ही सीध में रहेगी। इस एंगल से देखिए, आपकी कमर सीधी, एल्बोज से पुश एंड फ्रॉम योर वेस्ट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सांस भरते हुए वापस ऊपर की तरफ, वापस से पीछे अपने हैंड्स को लेके जाएंगे। हल्का सा अपने आप को आगे पुश करेंगे लेग्स के पास, अपने हैंड से एक ब्रिज बनाते हुए, एक अपना स्टैंड बनाते हुए अपने दोनों लेग्स को फिर से
फ्लटर करेंगे बटरफ्लाई की तरह, खोल बंद अच्छे से करेंगे सारे पूरे फोकस के साथ। और वापस यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास जो कि है गार्लैंड पोज या मल आसन। तो उसमें हम क्या करेंगे, अपनी मैट पे हम इस प्रकार से आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से अपने पंजों को अच्छे से हम पॉइंट आउट करेंगे। इधर एक आपका पंजा आपके राइट पे पॉइंट करेगा और दूसरा पंजा आपके लेफ्ट पे पॉइंट करेगा। बीच वाला एरिया आपको इस प्रकार से अपने दोनों लेग्स के बीच में लेकर आना है। अपने हैंड्स को आप नमस्कार मुद्रा में लाते हुए अपने दोनों एल्बो से अपने नीज को इस तरफ से बाहर की तरफ पुश करेंगे। ये हमारा है कंप्लीट गार्लैंड पोज या मल आसन, जिसको आप इंग्लिश में स्क्वैट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक या एक आप कह सकते हैं कि एक डीपर लेवल का स्क्वैट है। तो दोनों हाथों को आप नमस्कार मुद्रा में लाते हुए अपने दोनों एल्बो से अपने नीज को पीछे की तरफ पुश करेंगे। आप देखेंगे इस पोज के दौरान भी आपकी थाई एरिया में, आपके पेल्विस रीजन में एक बहुत ही अच्छा डीप स्ट्रेच महसूस हो रहा है। आप महसूस कीजिए कि वहाँ पे जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है, जितना भी वहाँ पे फ्लो रुका हुआ है, वो सब चैनलाइज होके आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वो हेल्दी कर रहा है। इसी अनुभव के साथ इस पोज में कुछ देर रुकेंगे। जिनसे ये अभ्यास पूरी तरह से ना हो पाए वो कुशन के साथ भी कर सकते हैं। तो आप एक कुशन लगा सकते हैं अपने बैक पे इधर नीचे की तरफ, और आप इस पे इस प्रकार से बैठ के अपने दोनों पैर को जितना पॉइंट हो सके और जितना ये वाला रीजन आपका पेल्विस रीजन आपका खुल सके उसको खोलते हुए आप बैठ जाएंगे। ये आप एक अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। जिनसे ना हो ये उनके लिए है, और जो कर पाए वो पूर्णतः इसका अभ्यास करें। तो आप एक पुश के लिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए कुशन लगा के आपका सारा ध्यान आपका पेल्विस रीजन पे देखेंगे। थाइज आपकी स्ट्रेच हो रही हैं और आप एक बहुत ही अच्छे गार्लैंड पोज या मल आसन के योग अभ्यास कर रहे हैं। सांस आपकी सामान्य रहेगी। आती जाती सांसों का निरीक्षण कीजिए। कमर गर्दन सीधी, कोई भी ऐसे झुकेगा नहीं या स्लाउच नहीं होगा। सभी ये अभ्यास बहुत ही एक्टिवेट होकर करेंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो एक्टिवेशन ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा एक्टिव होकर पूरा आपका ध्यान, आपका फोकस इधर प्रेजेंट होकर ही अभ्यास करें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और शांति, रिलैक्स होंगे। कुशन को साइड करते हुए हम आ जाएंगे अपने पेट के बल। सभी अपने पेट के बल आ जाएंगे। यहीं से हम करेंगे अपना अगला अभ्यास शलभ आसन का। तो शलभ आसन में अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, इंटरट्वाइन करेंगे अपनी फिंगर्स को और अपने आगे आपके शोल्डर रीजन को, आपके चेस्ट वाले रीजन को ऊपर की ओर उठाएंगे। जैसे आप अपने हाथों से पीछे की तरफ पुल करेंगे तो आपका ये जो आगे का रीजन है वो अपना भी वो पीछे की तरफ जाएगा। तो अपने दोनों हाथों को, इवन इसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कुशन का उपयोग कर सकता है। अपने नीचे इस तरीके से आप कुशन लगा सकते हैं और अपने दोनों हाथों को आप पीछे ले जाते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एक साथ। अभी हम इधर हैं
सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, आपके दोनों हाथ मिले हुए और आपके दोनों पैर उठे हुए। तो आप देखेंगे जो आपका प्रेशर है, जब आप ये पोजीशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रेशर जो है वो आपके पेल्विस रीजन पे और पॉइंट करते हुए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे वो पड़ रहा है। तो जब आप देखेंगे कि आपके पेल्विस रीजन पे और उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका सारा प्रेशर आ रहा है, तो वहाँ पे जितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके ब्लड फ्लोस रुके हुए हैं या बहुत कम फ्लो है वहाँ पे, तो वो फ्लो इंक्रीज होगा, जो वो स्टिमुलेट करेगा आगे आपके मेंसेस साइकिल को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जो भी जितने भी इम्बैलेंस्ड आपके हार्मोन्स हैं उन सबको। तो ये सारा फोकस पॉजिटिविटी के साथ पूरा अभ्यास करेंगे। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं जिनसे उठा ना जाए प्रॉपरली, या आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीछे रुके रहें। तो क्वेश्चन लगाते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, सांस भरते हुए, और अपने पैरों को भी ऊपर उठाएंगे। जब आप ऊपर स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आपकी सांस सामान्य रहेगी, पैर आपके पॉइंटेड, सांस सामान्य, दृष्टि आपके ऊपर की ओर रह सकती है ताकि आप बैलेंस कर पाए, और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। दो से तीन बारी गहरी लंबी सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। एक बारी फिर से करेंगे इसका अभ्यास। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट तक उठाने की कोशिश करेंगे, अपने आगे का रीजन। दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे और अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, निगाहें आपकी ऊपर की ओर, सांस सामान्य, वापस सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। इसको करने का एक और मेथड है जो कि है, आप इसी स्टेज पे लेटे हुए हैं, आपके दोनों हाथ पीछे की ओर गए, आपके पैर पोजीशन में, तो आपने सांस भरते हुए आप ऊपर की ओर उठे और सांस यहाँ पे सामान्य। ज्यादा से ज्यादा देर रुकने का प्रयास करेंगे, जितनी देर आपसे रुका जाए। सांसों को रोकना नहीं है, सिर्फ इस स्थिति में आप जो है शलभ आसन का जो ये एक पार्ट है उसको करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से हमने ये अभ्यास को करा। 2 से 3 बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे व गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। कुछ देर सांस सामान्य करने के बाद हम करेंगे अपना यहीं से अगला अभ्यास, जो कि है धनुरासन। धनुरासन में भी आप ये चीज देखेंगे कि आपका जो फोकस है, आपका प्रेशर पॉइंट एरिया है, जहाँ पे सारा का सारा आपका वजन आ रहा है या सारा का सारा आपका मूवमेंट चैनलाइज हो रहा है, वो है आपका पेल्विस रीजन ओनली। तो आप वो ही पॉजिटिविटी के साथ वो ही सोचते हुए ये अभ्यास को करेंगे। मेरे साथ करेंगे सभी धनुरासन। धनुरासन या बो पोज। तो इसमें हम अपनी बॉडी से एक बो, जो एक हमारा धनुर होता है, उसको बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। इस बारी अपने नीज से मोड़ते हुए अपने पैरों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और अपने दोनों पंजों को हम पकड़ लेंगे। जो हमारे ये वाला रीजन है, पैर जहाँ पे हमारे फीट शुरू हो रहे हैं, वो वाला रीजन है, उसको पकड़ लेंगे। अपने दोनों पैरों में कुछ फासला लेकर आएंगे, पकड़ेंगे और अपने पैरों से आगे की तरफ अपने हाथों को पुश करेंगे। आपको सिंपली अपने पैरों से हाथों को पुश करना है। तो जब आप पुश करेंगे तो आपके आगे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक
और अपने पैरों को भी आप ऊपर से उठा लेंगे तो एक बो पोज बन जाएगा, बो। तो आप अपने आगे कुशन रख सकते हैं। तो अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से हम पकड़ लेंगे। लेग्स में कुछ गैप रहेगा आपके। सांस भरते हुए ऊपर की ओर अपनी लेग्स को उठाएंगे और आगे से अपने चेस्ट को, आपसे जितना हो पाए उतना इस अभ्यास को करेंगे। आप देखेंगे कि आपका सारा फोकस, आपका सारा प्रेशर आपके पेल्विस रीजन पे, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बारी फिर से करेंगे। सांस भरते हुए आगे का रीजन और पीछे का लेग्स ऊपर उठाएंगे। आपकी दृष्टि, निगाह आकाश की ओर, सांस आपकी सामान्य, फोकस आपका अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। चलिए एक बारी अंतिम बार करेंगे इस अभ्यास को पूर्णतः अच्छे से। आपके दोनों लेग्स पोजीशन में, आपकी दोनों आर्म्स आपकी लेग्स को पकड़े हुए और बहुत ही अच्छे से सांस भरते हुए हम आगे से उठेंगे और पीछे से अपने लेग्स को उठाएंगे इन अ वेरी ब्यूटिफुल बो पोज। सांस छोड़ते हुए वापस। बहुत ही अच्छा करा आपने अभ्यास। ये साइड से अपने लेग को इस तरीके से, राइट लेग को उधर ले आएंगे और राइट आर्म को कुछ देर करेंगे विश्राम। सांसों को करेंगे नॉर्मल। कुछ देर विश्राम करने के बाद हम अपनी कमर के बल आ जाएंगे अपने मैट्स पे। यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास। अपने दोनों पैरों को हम घुटनों से मोड़ते हुए अपने हिप्स के आप जितने पास लेके आ सकते हैं उतने पास लेकर आएंगे। आपके अभी भी आप देखेंगे आपका पेल्विस रीजन ओपन रहेगा वी शेप में। अब आप दोनों हाथों से अपने दोनों लेग्स को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए आप अपना मिड वाला जो रीजन है, आपका पेट का रीजन, आप उसको ऊपर की ओर उठाएंगे। आपके कंधे, आपकी गर्दन मैट के साथ ही चिपकी हुई रहेगी। तो देखिए एक बारी, आपने दोनों अपने आपके लेग्स ऐसे थे, शवासन की स्थिति के बाद आपने दोनों लेग्स को अपने घुटनों से मोड़ा और उसको अपने हिप्स के जितने भी पास हो उतने लेकर आए। अपने दोनों हैंड से आपने दोनों लेग्स को आपने पकड़ा। सांस भरते हुए आपने बीच वाला जो एरिया है उसको ऊपर की ओर पुश करा। तो आपका जो सारा वजन है वो आपके कंधों के रीजन पे और आपके फीट पे आ रहा है। तो ब्रिज पोज या सेतुबंध आसन, कंध आसन भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो कंधा होता है इसमें अलाइन होता है और कंधे पे हमारा सारा प्रेशर आता है। पर जो हमारे जितने भी एब्डोमिनल के और जितने भी पेल्विस रीजन के हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बारी फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर, जितना आपसे आपके पेट से जितना
ऊपर की ओर खींचा जाए एक आर्क आएगी। अब देखेंगे एक आर्क बन रही है जैसे एक ब्रिज होता है। तो सांस आपकी अब सामान्य, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर पेट आपका खिंच जाएगा, आपका कमर, आपकी गर्दन और आपका सर मैट से चिपका हुआ, आपके फीट मैट से चिपके हुए, सिर्फ मिडल रीजन मैट से उठा हुआ। सांस छोड़ते हुए वापस। वेरी गुड। आज बहुत ही हमने कह सकते हैं चैलेंजिंग आसन्स करे हैं, पर यही जो चैलेंज होगा वो हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। लाइफ जब इजी चलती रहती है तब उसमें हमें कुछ भी गेन नहीं होता। हम गेन तब करते हैं जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है, हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, तभी हम इम्प्रूव कर पाते हैं। तो अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तो इसी के साथ हम करेंगे अपना अगला अभ्यास। जेंटली अपने दोनों लेग्स को ऊपर की ओर उठा लेंगे। अर्ध हलासन। अपने दोनों हाथों को आप अपने काफ मसल्स को पकड़ सकते हैं अपने दोनों हाथों से। आपके जो पैर है वो पॉइंटेड ऊपर की ओर, और इसमें आप कुछ दे रहे हैं अर्ध हलासन। इस स्थिति में जब आपके लेग्स आपके हेड रीजन से ऊपर होते हैं तो जो सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले ऑर्गन हमारे जो लेग्स के ऊपर आते हैं वो आता है हमारे पेल्विस रीजन ऑर्गन्स। तो सबसे ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट आता है और वो सक्रिय होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड देन हमारे हेड रीजन। तो इस आसन से हमें ब्लड सर्कुलेशन फ्लो में बहुत हेल्प मिलती है, जिससे कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमारे इरेगुलर पीरियड्स, ओवरियन सिस्ट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो कम होती रहती है। तो इस अभ्यास को, ये बहुत इजी अभ्यास है। कभी आप जब फ्री हो तो आप नॉर्मली आप बेड पे आप लेटे हुए हैं तो आप वॉल की तरफ आप ऐसे अपने पैरों को करके आप रह सकते हैं कि सामने की तरफ वॉल है और आपके पैर आपके वॉल से सटे हुए हैं, और आप कुछ भी, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी काम एक रिलैक्सिंग पोजीशन में कर सकते हैं। पर साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, रिलैक्स होने के साथ ही साथ आप अपना ब्लड सर्कुलेशन भी आप अपोजिट वे में कर रहे हैं, जो कि बहुत आपको फ़ायदा देगा। तो आप इस स्थिति में रहने के बाद हल्का सा पीछे की ओर जाएंगे, अपने लेग्स को हल्का सा पीछे पुश करेंगे आपसे जितना हो पाए। नॉर्मल पुश, गिव अ जेंटल पुश। जेंटली पुश करेंगे एज इफ आप स्विंग कर रहे हो, एंड रिलैक्स। अब यहीं से ये हमारी एक प्रिपरेशन थी हमारे आसन के लिए जो हम करने वाले हैं। हम अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के नीचे लेके जाएंगे, हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा पुश करा और एक ब्रिज बना लिया अपने दोनों हाथों से। अब अपने दोनों हाथों को जब आपने स्टैंड दे दिया कमर के नीचे, अच्छे से आप कंफर्टेबल हो जाइए जिस पोजीशन पे आपको लगे कि अब आप कंफर्टेबली अपने हाथों को उपयोग कर पा रहे हैं स्टैंड बनाने में। अब यहाँ से आप धीरे से अपनी एक लेग को ऊपर की ओर लेकर आइए। इस स्थिति में आपका घुटना स्ट्रेट रहेगा, मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, और पैर पंजा आपका पॉइंटेड। अब यही स्थिति आप करिए दूसरी लेग के साथ। पॉइंटेड टोज, फर्म ग्रिप, एंड वापस एक बारी फिर से सामने की ओर आपका पंजा, पॉइंट, एंड वापस।
बारी फिर से दूसरे लेग से पॉइंट एंड वापस। अब यहाँ से आप कोशिश करिए कि आपके दोनों पैर नॉर्मली ऊपर आ जाए और आपके दोनों लेग्स पॉइंटेड रहें। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आसन, जो कि अगर आप पहली बार विपरीत करने का मुद्रा कर रहे हैं तो आप इसकी जगह एक और आप आसान कर सकते हैं। आप जब हल आसन की स्थिति पे आते हैं तो आप हल्का सा पुश करते हुए फिर से आपको स्टैंड बनाना है और आपके दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेकर आना है। तो सर्वांग आसन ये भी अच्छा आसन है, क्योंकि इसमें भी आपको जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा मोटिव है, इससे भी आपको कंप्लीट होता है। तो आप सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। जिनसे ये अभ्यास हो पाए वो अपने, जैसे आप कुशन लगा सकते हैं अपनी बैक के नीचे, और आप जर्नली ये भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो आपका विपरीत करनी मुद्रा। तो आपने फिर वापस सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए अपने लेग्स को ऊपर उठाएंगे। आपके टोस पॉइंटेड, घुटना सीधा, एक लाइन में आपके लेग्स रहेंगे और आर्म्स आपके हल्का सा आप जेंटल सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे भी रख सकते हैं। वापस से सांस छोड़ते हुए एक बारी अंतिम बारी इस अभ्यास को करेंगे बहुत अच्छे से। सांस भरते हुए आपके दोनों लेग्स ऊपर पॉइंटेड, थोड़े से शेक होंगे पर आपको कुछ देर होल्ड करना है और वापस। तो इससे एक फायदा और होता है कि आपके जितने भी आपके एब्डोमिनल रीजन पे आपका जब प्रेशर आता है और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो वो डबल इम्पैक्ट देता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड अभ्यास एंड आसना। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए अपने बेड पे जब आप बैठते हैं तो वॉल की तरफ फेस करने की, अपनी लेग्स को जर्नली ऐसे। इतना अभ्यास तो सब कोई बहुत आराम से कर सकते हैं, जिनको जस्ट लेग्स अपनी ऊपर की तरफ उठानी है और अपने काफ मसल्स के पकड़ के आपको रहना है। देन उसके बाद धीरे धीरे आप कुशंस का उपयोग करते हुए आप सर्वांग आसन और विपरीत करनी आसन आप कर सकते हैं। तो अब हम जिस स्थिति में लेटे हुए हैं, हम अपने दोनों लेग्स को हम मिला लेंगे, अपने जो वो हैं तलवे दोनों को मिला के अपनी लेग्स को इस प्रकार से खोलेंगे और अपने हैंड्स आपके रिलैक्सिंग पोजीशन में कुछ देर विश्राम करेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे और अपने माइंड को, आपको जितने भी आपने अभ्यास करे अभी तक अपनी PCOS प्रॉब्लम के लिए, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ओवरियन सिस्ट, इम्बैलेंस्ड हार्मोन, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आप देखते हुए कि वो धीरे धीरे आज आपकी फर्स्ट क्लास से ही वो धीरे धीरे कम हो रही हैं प्रॉब्लम्स। तो यही पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में चाहिए और यही आपको अपने लिए करना है। प्रॉब्लम आ गई है, अब आपको उसको फेस करना है और उससे बेटर बन के ही निकलना है। तो इसी थॉट के साथ रिलैक्स करिए। पेल्विस रीजन आपका ओपन, सारा फोकस आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। इनहेल एंड एक्सेल एंड रिलैक्स।